नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं। पाकिस्तान ने तुर्की को JF-17 थंडर देकर सिर्फ तैयारा नहीं भेजा, बल्कि एक वाज़े पैगाम दिया है, अनकरा अकेला नहीं। ये तोहफा दिफाई ताकत का मजहर है जो दुश्मन की हर मैली नजर का फौरी और मौसर जवाब दे सकता है। बहरे रूम से लेकर मशरिक़ वुस्ता तक जियोपॉलिटिकल तवाज़ुन बदल रहा है और ये शराकत इसी तब्दीली का आगाज है। तुर्की की फौजी सलाहियत में ये इजाफा महज तक़वियत नहीं, बल्कि खित्ते में क़ियादत का इशारा भी है। जब ये तैयारे तुर्क आसमानों में उठेंगे तो ये महज मुजाहरा नहीं, हकीकी डिटेरेंस का सबूत होंगे। आगे जो कुछ हम बताएंगे वो आपकी सोच बदल देगा। पूरी वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि ये वक्त फैसला कुन है। नाजरीन, पाकिस्तान ने उस मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसे आज दुनिया मुस्लिम दुनिया का दिल कहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की। एक ऐसा मुल्क जो एशिया और यूरोप के बीच खड़ा है, एक ऐसा मुल्क जो तारीख के हर मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करता रहा है। और अब पाकिस्तान ने तुर्की को दिया है JF-17 थंडर, एक ऐसा जंगी तैयारा जो दुश्मन के आसमान को काट देता है और उसकी गरज से वो ताकतें भी कांप जाती हैं जो समझती थीं कि वो नाकाबिले शिकस्त हैं। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक ऐलान है कि तुर्की अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है और इस इत्तेहाद ने दुश्मनों के हवास बाख्ता कर दिए हैं। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर इजराइल, यूनान या कोई और ताकत तुर्की की तरफ मैली आंख से देखे तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ JF-17 का शोर हो, जो ऐलान करता है कि अब पुरानी दुनिया बदल चुकी है और अब फैसले उम्मत मुस्लिमा के हाथ में होंगे। अब सवाल यह है कि तुर्की जैसे ताकतवर मुल्क को इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई? नाजरीन, तुर्की के पास पहले ही जदीद तरीन F-16 और ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालात ने एक नया नक्शा खींच दिया। इजराइल की जानिब से कतर पर हालिया फजाई हमला ने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया। दोहा की फिजाओं में इजरायली F-35 की गूंज ने एक पैगाम दिया कि अब ये दुश्मन किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है। तुर्की जानता है कि उसके बहरे रूम के किनारे पर इजराइल के इत्तेहादी यूनान मौजूद है। शाम की सरजमीन पर खाना जंगी अभी भी जारी है। इराक के शिमाल में अमरीकी मौजूदगी है और आर्मीनिया के साथ तनाज़ा कभी भी भड़क सकता है। ऐसे में सिर्फ रवायती हथियार काफ़ी नहीं, तुर्की को एक ऐसे जंगी निज़ाम की ज़रूरत है जो हर वक्त तैयार हो और दुश्मन को पल भर में सबक सिखा सके। यहाँ पाकिस्तान का किरदार सामने आता है। पाकिस्तान ने तुर्की को न सिर्फ JF-17 थंडर फराहम किया, बल्कि अस्करी तरबियत, टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई ताउन के वादे भी किए, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर तुर्की मजबूत होगा तो पूरा खित्ता महफूज होगा। और यही वो लम्हा था जब तुर्की और पाकिस्तान ने अस्करी मैदान में एक नई शराकत दारी का आगाज किया। JF-17 थंडर की ताकत का जिक्र करें तो ये दुश्मन के लिए मौत का परिंदा है। आवाज से 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार, 1200 किलोमीटर की जंगी रेंज, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, BVR मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, राद क्रूज मिसाइल, सब कुछ इसमें शामिल है। ये तैयारा इजराइल के आयरन डोम को चैलेंज दे सकता है, यूनान के एयर डिफेंस को तोड़ सकता है और बहरे रूम में तुर्क बहरिया को फजाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। सबसे बढ़कर इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को अंधा कर देता है। यही टेक्नोलॉजी भारत के राफेल जैसे तैयारों को भी नाकाम कर चुकी है। दोस्तों, आज OIC के प्लेटफॉर्म पर भी यही बात हो रही है। दोहा में होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम की मीटिंग में इस्लामी नेटो की तजवीज़ को संजीदगी से लिया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने वाज़ेह कहा कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो ये समझा जाए कि पूरी उम्मत पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के नुमाइंदों ने तुर्की के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस्लामी दुनिया अपना दिफाई इत्तेहाद बनाए। कतर पर इजरायली हमले ने ये बात साबित कर दी कि अमरीका या मगरबी ताकतों की सिक्योरिटी गारंटी महज कागजी है। अब मुस्लिम दुनिया को अपने फैसले खुद करने होंगे। तुर्की की जुग्राफियाई अहमियत भी दुश्मन के लिए दर्द सर है। एक तरफ बहरे रूम, दूसरी तरफ बहरे अस्वद, शुमाल में रूस, जनूब में शाम और इराक, मशरिक में ईरान और मगरिब में यूरोप। ये खित्ता किसी भी वक्त आलमी ताकतों के तसादुम का मैदान बन सकता है। ऐसे में तुर्की के लिए अपनी फजाई ताकत को बढ़ाना नागुज़ीर है। JF-17 थंडर तुर्की को ये सलाहियत देता है कि वो ना सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा करे बल्कि खित्ते में क़ियादत का किरदार भी अदा करे। नाजरीन, ये महज एक जहाज का तोहफा नहीं बल्कि एक नए ब्लॉक की बुनियाद है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये अस्करी शराकतदारी मुस्लिम दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। जैसे नेटो ने मगरबी दुनिया को इकट्ठा किया, वैसे ही इस्लामी नेटो उभर रही है। और अगर ये इत्तेहाद वजूद में आ गया तो इजराइल और इसके हामी जान लें कि अब कोई भी मुस्लिम मुल्क अकेला नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। क्या तुर्की अपने फौजी अफसरों को पाकिस्तान में तरबियत के लिए भेजेगा? क्या पाकिस्तान के मुशीर अनकरा में बैठकर प्लानिंग करेंगे?
کیا JF-17 کے ساتھ ساتھ ترکی پاکستان کو اپنی ڈرون ٹیکنالوجی دے گا تاکہ ایک مشترکہ فضائی بیڑا تیار کیا جا سکے؟ یہ سب امکانات اب حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ ناظرین، وقت بدل رہا ہے، اسلامی دنیا اب بیدار ہو رہی ہے۔ ترکی اور پاکستان کا یہ عسکری اتحاد صرف دو ملکوں کا نہیں بلکہ ایک نظریے کا ہے، وہ نظریہ کہ اگر امت پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو جواب ایک ہوگا، چاہے حملہ قطر پر ہو، غزہ پر ہو یا انقرہ پر ہو، اس کا جواب پوری امت دے گی۔ یہی وہ خواب ہے جو آج حقیقت بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کا یہ نیا عسکری اتحاد ایک نئی دنیا کی شروعات ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، اسلامی نیٹو ابھر رہا ہے۔